बेटे ने ही फोन किया था कि मैं नाले में गिर गया हूँ, तो मैं वहाँ पहुँच गया था। गाड़ी गिरने के बाद पानी में लड़का को 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है। पापा, मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचा लो। देर रात एक पिता के फोन पर उसके बेटे की आखिरी आवाज आई, डरी हुई, कांपती हुई, लेकिन उम्मीद से भरी। 27 साल का युवराज मेहता सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम से घर लौट रहा था। उसे नहीं पता था कि ये फोन कॉल उसके और उसके पिता के बीच आखिरी बातचीत होगी। वो जिंदा था, पानी से भरे गड्ढे में फंसा हुआ, कार की छत पर खड़ा होकर मोबाइल की टॉर्च जला रहा था। अपने पिता से कह रहा था, पापा जल्दी आओ, मुझे बचा लो। लेकिन एक पिता अंधेरे, कोहरे और सिस्टम की लापरवाही से लड़ नहीं पाया। कुछ ही देर बाद फोन खामोश हो गया। ये घटना सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं है, ये कहानी है एक बेटे की आखिरी पुकार, एक पिता की बेबसी और उस सिस्टम की जिसने एक जिंदा इंसान को मरने के लिए छोड़ दिया। ये मामला है ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 का। 27 साल का एक होनहार सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता गुरुग्राम की एक आईटी कंपनी में काम करता था। वो देर रात काम से अपने घर टाटा यूरेका पार्क सोसाइटी लौट रहा था। रात के करीब 12 बजे घना कोहरा और सड़क किनारे बेसमेंट के लिए खोदा गया एक खुला गड्ढा, जिसमें ना कोई बैरिकेड, ना कोई चेतावनी बोर्ड, ना ब्लिंकर और ना ही कोई रिफ्लेक्टर। और उसी गड्ढे में युवराज की कार जा गिरी। ये गड्ढा करीब 20 फुट गहरा था और उसमें नाले का पानी भरकर दलदल बन चुका था। गिरने के बाद भी वो सही सलामत थे, लेकिन सिस्टम की लापरवाही से ज्यादा देर जिंदा नहीं बच पाए। चश्मदीद बताते हैं, युवराज कार की छत पर खड़े होकर मोबाइल की टॉर्च से इशारे कर रहे थे, लोगों से मदद मांग रहे थे। घटना पर मौजूद एक डिलीवरी एजेंट मुनिंदर का दावा है कि अगर 10 मिनट पहले मदद मिल जाती तो शायद युवराज आज जिंदा होते। लेकिन हुआ क्या? रेस्क्यू टीम पानी में उतरने से डर रही थी, क्योंकि पानी में लोहे की छड़ें थी, ठंड थी और कोई तैयारी नहीं थी। मुनिंदर ने खुद कमर में रस्सी बांधकर पानी में उतरकर 30 मिनट तक तलाश की। ये वो पल था जब एक आम नागरिक इंसानियत दिखा रहा था और सिस्टम तमाशा देख रहा था। कोई गोताखोर नहीं था, कोई तुरंत मदद नहीं थी। एक पिता की आंखों के सामने उनका बेटा धीरे धीरे पानी में डूब गया। गाड़ी पानी में गिरने के बाद लगभग 2 घंटे गाड़ी में जो लड़का था उसमें गाड़ी भी नहीं डूबी थी, नहीं वो लड़का डूबा था। 2 घंटे उस लड़के ने अपने फोन की टॉर्च जला के रोड पे जितने भी लोग चल रहे थे उनसे मदद मांगी थी कि भाई मुझे बचा लो प्लीज। जितने यहाँ पे लोग खड़े थे 100 प्लस लोग थे यहाँ पे, उनसे भी मदद मांगी थी। फायर ब्रिगेड वाले भी आगे थे, पुलिस प्रशासन भी था यहाँ पे, कई गाड़ी पुलिस वालों की भी थी। ठीक है जी, कोई भी उसे नीचे बचाने के लिए नहीं तैयार, जबकि उनके पास सेफ्टी जैकेट भी थी, छोटी नाप भी थी, रस्सा भी था। कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं था। लास्ट जब मैं फ्लिपकार्ट में काम करता हूँ तो मैं 1:45 में मेरा ऑर्डर बाजा ली ग्राउंड का, तो मैं यहाँ तो मैं देखता हूँ तो वो जो है ड्रामे कर रहे थे कि ठंडा पानी है, इसमें सरिया है, हमारे लग जाएगी। मैंने 2 मिनट देखे, मैं कहीं ड्रामा क्या कर रहे हैं। मैंने बोला तुम बाहर आओ, मैं जाता हूँ। मैंने अपने सारे कपड़े उतारे। कपड़े उतारने के बाद मैं अंदर जाके देखता हूँ, मैंने अपना रस्सा बांधा कमर में। मैं कम से कम 50 मीटर भीतर गया रस्सा बांध के। मैं देख के आया, ना तो लड़का था ना ही वो गाड़ी थी। पुलिस का कहना है क्रेन, सीढ़ी, नाव, सर्च लाइट सब लगाया गया। SDRF और NDRF को भी बुलाया गया। लेकिन सवाल यही है, जब पहले उसी गड्ढे से एक ट्रक ड्राइवर को सुरक्षित निकाला जा चुका था, तो यहाँ इतनी देरी क्यों? हादसे के बाद प्रशासन हरकत में आया। नोएडा ट्रैफिक सेल के JE नवीन कुमार को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। सीनियर मैनेजर और मैनेजर को कारण बताओ नोटिस भेजा गया। वही 2 बिल्डर कंपनियों MG, विजटाउन और लोटस ग्रीन पर FIR दर्ज की गई है। CEO डॉक्टर लोकेश M ने निर्माण सुरक्षा पर सख्त चेतावनी दी है। घटना के बाद जहां मौत हुई वहां बैरिकेड अब लगाए गए। सवाल ये है, अगर बैरिकेड पहले होते तो क्या आज युवराज हमारे बीच होते? रविवार शाम सेक्टर 150 में सैकड़ों लोगों ने इस घटना को लेकर कैंडल मार्च निकाला। पोस्टर थे, जस्टिस फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नेग्लिजेंस टुक अ लाइफ और सिस्टम फेल्ड। लोगों ने साफ कहा, ये सिर्फ एक मौत नहीं, ये पूरे सिस्टम की नाकामी है। आज एक JE बर्खास्त हुआ, 2 बिल्डरों पर केस दर्ज हुआ, लेकिन क्या इससे एक पिता को उसका खोया बेटा वापस मिल जाएगा? क्या एक बेबस पिता को अपने बेटे की मौत का इंसाफ मिल पाएगा, या फिर कुछ दिनों बाद ये खबर भी फाइलों के ढेर में दफन कर दी जाएगी?
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.